हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवज्योति घोष और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीएचएस का एक मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके, जो कि हुआ था 4 अगस्त 2023 को। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस रहे होंगे, और अगर आपके शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप इन सारे क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल कर पाएंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। A total of 7,50,000 voters participated in an election. A candidate received 3,82,500 votes, which was 60% of the total valid votes. What was the percentage of the invalid votes in the election? Percentage of invalid vote पूछा है, तो पहले मुझे टोटल वोट्स निकालना होगा जो कि वैलिड वोट्स होंगे और जो गिरे हैं। ठीक है, तो 60% का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया है। 60% का वैल्यू देखिए दिया है, क्या है? 382,500 ठीक है, तो 382500। अब देखते हैं 527 7318 6 से चल जाएगा, ये 0 कट गया, 6 से जाएगा। देखिए तो 1% कितना होगा? 1% होगा मेरा 6 6 36, कैरी 22, 6 3 18, कैरी 45, 6 7 42, 6 7 42, कैरी 30, 6 5 30। 1% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 100% का वैल्यू मेरा होगा 63,637,500। ये मेरा 100% का वैल्यू है। ठीक है, टोटल वोट्स कितने हैं? टोटल वोट्स मेरे हैं 7,50,000 है। तो मेरा कितना इनवैलिड हो रहा है? देखिए यहाँ से जाएगा 0 इधर से जाएगा 5, कैरी 1, तो 7 + 1 8, जहाँ 0 है तो 2, कैरी 1, 3 + 1 4, +1 5 6 1। इतने सारे वोट्स मेरे क्या है? इनवैलिड है। ठीक है, इतने सारे वोट्स मेरे क्या है? इनवैलिड है। ये मेरे इनवैलिड वोट्स हैं। चाहिए क्या? व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट्स? कितना परसेंटेज इनवैलिड वोट्स है? 1,112,500 डिवाइड बाई 7,50,000 इंटू 100। 20 कट जाएगा, यहाँ 20 कट गया। 25 से कटेगा 25 3 25 से कटेगा 25 4 120 100 125 25 5 5 से कटेगा, ये हो जाएगा मेरा 15। तो 15% हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। In a triangle ABC, two angles A and B are equal. If the exterior angle at angle A is equals to 115, find the measure of angle C. मान लीजिए ये एक एंगल है, ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। बोला गया ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये जो एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल यहाँ पर मिटा देते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं। ये जो बोला गया ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये कितना है? ये है मेरा 115। अगर ये मेरा 115 है तो ये कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 115, दैट इज ये हो जाएगा मेरा 65 डिग्री। ठीक है, ये मेरा हो गया 65 डिग्री। बोला गया एंगल ए और एंगल बी आर इक्वल, तो अगर ये 65 होगा तो ये भी 65 डिग्री होगा। ठीक है, तो फिर फाइंड द मेजर ऑफ सी। सी कितना होगा? 65 65 130, 130, तो ये हो जाएगा मेरा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ये 180 होता है, तो 65 65 130, 180 माइनस 130 दैट इज 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट अ रेट ऑफ 4% पर annum इज 76। ठीक है, बोला है 4%, तो 4% का अगर मुझे फ्रैक्शन देखना है तो वो हो जाएगा 1/25। ठीक, 3 साल का, तो 25 इंटू 25 मतलब क्यूब लेंगे हम, 25 का क्यूब होगा। 25 का क्यूब कितना होता है? 25 का क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 25। प्रिंसिपल कितना होगा मेरा? प्रिंसिपल हो गया मेरा 25 का क्यूब। ठीक है, 25 का मेरा हो जाएगा क्यूब प्रिंसिपल, 25 का क्यूब। तो 25 का क्यूब होता है 625 इंटू 25, 25 5 625, तो 25 6 बच जाएगा, 25 6
150 तो 156, ये हो गया मेरा। तो 156 मेरा हो गया, 156.25, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल। पूछा गया है कि 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा गया। ठीक है, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालते हैं। पहला साल, फर्स्ट ईयर, कितना होगा? ये 15625 डिवाइड बाई 1/25, तो ये बन जाएगा 625। दूसरा साल 625 तो रहेगा ही, इसका 1/25 आएगा, कितना हो गया? 25। तीसरा साल 625 रहेगा, इसका 1/25, फिर इसका 1/25, फिर इसका 1/25, तो 1। अब बोला गया है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो ये होता है डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ये जो मेरा कॉलम है, ये सिंपल इंटरेस्ट का कॉलम है, और ये टोटल मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉलम है। तो कंपाउंड टोटल माइनस ये जो कॉलम निकल जाएगा, तो सिर्फ ये कॉलम बचेगा। ये है मेरा सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का कॉलम। ठीक है, ये दोनों कितने आ रहे थे? 76 आ रहा है। तो 76 यूनिट, 76 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 76 यूनिट दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। फिर व्हाट इज द सम पूछा है, तो 15625, ये मेरा यूनिट है, तो इंटू 1, तो 15625 रुपीज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सिंप्लीफाई, देखिए सिंप्लीफाई दिया है यहाँ पर, ये 3.321 का होल क्यूब प्लस 2.681 का होल क्यूब प्लस 1.245 का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू, अच्छा अगर इसको हम ए पकड़ते हैं, इसको बी पकड़ते हैं, ये मेरे को हो गया ए क्यूब, ये बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए इंटू बी इंटू सी। ये मेरा कहीं से आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, क्या फॉर्मूला था? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है, उसका ये फॉर्मूला बन रहा है। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये देखिए, ठीक है, तो ये मेरा होता है क्या? ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है। ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेंगे। देखिए क्या क्या है, 3.321 ये मेरा ए है, बी क्या है 2.681 बी है, और सी क्या 1.245। ठीक है, तो देखिए 5 + 1 + 1 7 आ रहा है। 7 देखिए यूनिट पे सिर्फ यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, द पाई चार्ट गिवन बिलो so the workers doing different types of works in an office in 2005 and 2006. The total number of workers of which two type of work in 2005 इसका है, ठीक है, was equal to the number of workers doing U type of work in 2006. U type कहाँ? ये वाला है 2006। तो कोई भी एक वर्कर है जो मुझे नहीं पता, मान लेते हैं ए है, A% ऑफ वर्कर इन 2005, कितना टोटल है? 47520। 47520 should be equals to U type of worker 22%, 22% of worker of कितना? 54,000। ये मेरा इक्वल होना चाहिए, बोला गया A% निकालने के लिए। ठीक है, तो फिर देखते हैं, 22% है, ये मेरा बन गया 2, ये 2 हो गया, 11 से काटे 2, 11 से यहाँ काटते हैं। देखिए 11 4 ज़ा 44, 35 बचा, 11 3 ज़ा 33, 22 बचा, 11 2 ज़ा ये 0 हो गया। आप क्या नहीं 9 से जाएगा, 4 3 7 बिल्कुल 9 से जाएगा, 9 से काट देते हैं, 9 6 ज़ा ये हो गया मेरा 6000, काट के 0 0 कट गया तो 600 होगा, मान लीजिए, तो ये 600 हो गया। तो 9 से काटते हैं, तो 9 क्या होगा? 9 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, तो 4 ज़ा 36, 36 कितना बचा? 72, 9 8 ज़ा 72। ठीक, 48 हुआ। अब 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 आ रहा मेरा। ठीक है, या 48 आ रहा है, तो ये काट देंगे, मैं यहाँ पर 4 हो गया, 4 हुआ। अब देखिए ये 4 है, यहाँ पर मेरा क्या है? 100 है,
ये जो 0 है ये 100 हुआ, तो 4 से कटेगा ये मेरा 25। तो ए का मेरा वैल्यू आया 25%। आप कौन दोनों मिला के 25% तो देखिए एक्स वाई बोला है 27 प्लस 25 15, 25% से ज़्यादा ही होगा, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं है। वी डब्ल्यू देखिए, वी डब्ल्यू ये 16% हो रहा है, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। डब्ल्यू एक्स यहाँ पर देखिए ये मेरा 25% हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए u माइनस वी होल क्यूब प्लस v माइनस डब्ल्यू होल क्यूब प्लस डब्ल्यू माइनस यू होल क्यूब होल डिवाइड बाई यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होल क्यूब प्लस v स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर होल क्यूब प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होल क्यूब। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप वैल्यू पुटिंग मेथड से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मान लेते हैं मैं यहाँ पर करता हूँ u इज इक्वल्स टू -1, v इज इक्वल्स टू 0, w इज इक्वल्स टू 1। पहले नीचे वाला डिनोमिनेटर चेक करेंगे। u अगर -1 होता है, ये -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 0 तो 1 का क्यूब 1 हो गया। v स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर होता है, v स्क्वायर 0 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा -1 का होल क्यूब, तो -1 रहा। डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर 1 होता है, माइनस का यू स्क्वायर यहाँ पे 1 हो, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये -1, ये +1, ये -1, यहाँ पे टोटल 0 हो जा रहा है नीचे में। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो वैल्यू मेरा कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट वैल्यू कंसिडर करते हैं। क्या होगा नेक्स्ट वैल्यू? u इज इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल्स टू 1, w इज इक्वल्स टू 2। ठीक, अब देखते हैं। देखिए यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये तो 0 है, -1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 का क्यूब दैट इज 1, नीचे में हो रहा है -1। वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या हो रहा है 1, माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर ये हो जाएगा 4, तो -3 का क्यूब, -3 का क्यूब कितना हो रहा है? -3 का क्यूब हो रहा है यहाँ पर मेरा 27। ये हो गया मेरा 27, -3 का क्यूब -27। ठीक है, अब डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब डब्ल्यू स्क्वायर क्या है देखिए, डब्ल्यू स्क्वायर में रहा है 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस यू का स्क्वायर 0, तो 4 क्यूब मेरा 64, तो प्लस का 64। ऊपर में देखते हैं u माइनस वी, यू 0 है -1, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1, v -2 तो फिर -1 का क्यूब फिर -1, और यहाँ पर 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब यहाँ पर हो गया मेरा 8। ये ऊपर का बन गया मेरा 6, नीचे का बन गया मेरा 28 -28 अगर करेंगे यहाँ पर -28, तो 8 से जाएगा 4 6, कैरी 1, ये जगह 36, तो ये मेरा बन रहा है 1/6, 1/6 बन रहा है। अब चेक करना होगा 1/6 इसमें से कहाँ होगा, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला देखते हैं। 1 है u प्लस v, u मेरा आ रहा है 1 इंटू वी प्लस डब्ल्यू, ये मेरा आ रहा है 3 इंटू डब्ल्यू प्लस यू, ये मेरा आ रहा है 2, तो 3 2 जो 6, तो 1/6 नीचे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। इससे ज़्यादा आसान वे में और नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 2 men do the same journey by traveling at a speed of 18 km and 24 km per hour respectively. If one man takes 20 minutes more than the other man, then the distance of the total journey पूछा गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक मैन है, ए है मेरा बी है, स्पीड दिया है कितना, मेरा दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, यहाँ दिया है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए ये 18 है, ये 24 है, अगर 6 से काटेंगे ये मेरा 3 रेशियो 4 आ गया, ये मेरा है स्पीड का रेशियो। तो टाइम का कितना होगा, इसका उल्टा होगा क्योंकि डिस्टेंस मेरा सेम है, टाइम का रेशियो होगा मेरा 4:3। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस है वही मेरा क्या है, टाइम का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू मेरा आ रहा है 20 मिनट्स, 1 यूनिट का वैल्यू आ रहा है 20 मिनट्स, तो ये हो जाएगा मेरा 80 मिनट्स, ये मेरा हो जाएगा 60 मिनट्स। ठीक है, अब बोला गया है 1 घंटा में ये जा रहा है कितना, 24 किलोमीटर 1 घंटा में, तो पूछा गया डिस्टेंस कितना है, तो 1 घंटा में जाए 24 किलोमीटर, 24 में पहुंच गया डिस्टेंस पे, तो यही हो गया मेरा डिस्टेंस 24 किलोमीटर। ठीक है,
1 घंटा में जा रहा है 24 किलोमीटर, ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस 24 किलोमीटर। और क्या, 24। ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मिल्क एंड वाटर इन टू वेसल ए एंड बी आर इन रेशियो 5:3 एंड 2:3। ठीक है, ए वेसल क्या है, मिल्क एंड वाटर कितना है, 5:3। बी वेसल मिल्क वाटर कितना, 2:3। Respectively, in what ratio should the liquid in both the vessels be mixed to obtain a new mixture in vessel C containing half the milk and half the water? C वेसल में मिल्क और वाटर में 1:1 होना होगा। जब कभी भी हम लोग ऐसे ही मिक्स करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी मुझे इक्वल लेना है, इक्वल कैपेसिटी मुझे लेना है, इक्वल कैपेसिटी। ठीक है, इक्वल कैपेसिटी मुझे लेना है। अगर देखा जाए यहाँ 5 और 3 है, यहाँ पर कैपेसिटी कितना है, 8 हुआ। 5 और 3 का जो कैपेसिटी होगा सी होगा वो मेरा कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पर देखिए सी कितना होगा, सी होगा यहाँ पर मेरा 5। तो 8 है यहाँ, यहाँ 5 है, ये हो नहीं सकता। ये मुझे इसको ठीक करना होगा, तो इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तभी ये दोनों मेरा कैपेसिटी हो वो मेरा बराबर आएगा। अगर मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये रेशियो बन जाएगा मेरा 25:15। ये मेरा बन जाएगा 16:24। अब मेरा कैपेसिटी सेम है। अब पूछा गया है 1:1 रेशियो में मेरा कंटेनर सी होगा, तो इन दोनों का कौन सा रेशियो में मैं इसको लूंगा। मुझे कंटेनर ए से किस रेशियो में लेना है, कंटेनर बी से किस रेशियो में लेना है, ताकि जो मेरा कंटेनर सी में जो मिक्सचर जाएगा उसका रेशियो 1:1 होगा। अब मैं अपना ऑप्शन चेक करूंगा, देखिए कैसे। यहाँ पर आ रहा है 4:5। अगर 4:5 हो रहा है तो 4 इसका हो रहा है, ये इंटू ए इंटू 4 होगा। ये 5 होगा तो ये इंटू 5 होगा। अब चेक करना है इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तब इसका मिल्क का और इसका वाटर का टोटल का वो मेरा रेशियो कितना कितना आ रहा है। देखिए अगर इसको 4 करते ये मेरा हो जाएगा 100, इसको 4 किए तो ये मेरा हो जाएगा 60। आप देखिए इसको अगर 5 से इंटू किए तो 5 16 80, इसको 5 से इंटू किए तो ये मेरा हो जाएगा 120। अब मेरा मिल्क कितना हुआ, 100 प्लस 80 दैट इज 180, और वाटर कितना हुआ 60 प्लस 120 दैट इज 180। ये देखिए ये मेरा रेशियो कितना है 1:1, जो कि मेरा रेशियो सी है, मुझे सी चाहिए 1:1। ये तो यही हो जाएगा मेरा ऑप्शन 4:5। आप ऐसे चेक कर पाएंगे ऑप्शन देखकर, ये सम ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What will be the amount due on rupees 25,000 in 2 years when the rate of simple interest on successive years 4% and 8%? मतलब रेट कितना हुआ, 4% हुआ और 8% हुआ। अगर देखिए बोला गया है सक्सेसिव इंटरेस्ट और किसका बोला गया, सिंपल इंटरेस्ट का, तो कुछ नहीं, बस रेट को आप जस्ट ऐड कर दीजिए। 4 + 5 ये हो गया मेरा 9%। तो 9% निकालना किसका, इसका निकालना है। तो 9%, 9/100 इंटू 25,000, 20 कट गया। 25 इंटू 9 2250। अब ये 2250 ऐड कहाँ करेंगे, 25,000 में ऐड कर देंगे। कितना आ रहा है 05272 27250। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जब कभी भी आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया जाए, अगर उसका सक्सेसिव ईयर्स का आपको अगर रेशियो मतलब रेट अगर दे दिया जाए तो आप उसको सीधा ऐड करेंगे। अगर ऐसा ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो मेरा होता R1% प्लस R2% प्लस R1% इंटू R2% डिवाइड बाय 100। ये होता कब, ये होता जब मुझे देता कंपाउंड इंटरेस्ट, मुझे जब देता वो सी आई अगर देता तब ये फॉर्मूला मुझे लगाना होता। ठीक है, क्योंकि मुझे एसआई दिया है तो ये मेरा
ऑप्शन हो जाए, ऐसा ही मैं करूँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सेक है, कॉसेक है, साइन भी है। एक काम करते हैं, यहाँ से मैं साइन को कॉमन लेता हूँ, ये मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। कॉमन अगर लेता हूँ यहाँ से तो यहाँ हो जाएगा मेरा 1/sin ए प्लस 1/cos ए। सिमिलरली यहाँ पर कॉस को मैं कॉमन लेता हूँ तो कॉस स्क्वायर ए 1/cos ए प्लस 1/sin ए। ये दोनों मेरा कॉमन हो जा रहा है, तो अगर कॉमन हो रहा है तो 1/sin ए प्लस 1/cos ए इंटू में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू में जो चल गया 1। अब देखिए 1/sin ए कितना होता है, कॉसेक ए, 1/cos ए क्या होता है, सेक ए। ऑप्शन नंबर 4 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आकाश ब्रॉट एन ओल्ड फोन फॉर ₹3,450 एंड स्पेंड ₹450 ऑन इट्स रिपेयर। ठीक है, 450 रिपेयर किया और फोन कितने में खरीदा, 3,450 में। तो टोटल सीपी उसका कितना पड़ा, टोटल सीपी उसका पड़ा 3,450 प्लस 450 3,900। और ही सोल्ड कितने में बेचा वो, एसपी कितना हुआ उसका, एसपी हुआ उसका 5,070, 5070। तो 70 यहाँ 3911। ठीक, हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये हुआ उसका प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है। तो 1170 डिवाइड बाई 3900 इंटू 100, ये 00 कट जाएगा, 39 से जाएगा यहाँ पर 30%। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज, ये 120 डिग्री होगा, आर ड्रॉन ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, देन ईच लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज। मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, यह है सेंटर, तो रेडियस है 6 सेंटीमीटर। टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल 120 आर ड्रॉन ऑन अ सर्कल। ये टू टेंजेंट्स है, एक जा रहा है इस तरफ, एक जा रहा है इस तरफ। ठीक है, ये है 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक, अगर रेडियस को अगर मिला दिया जाए, ये कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री। इन दोनों का जो का जो ये होता है, मतलब लेंथ होता है, वो लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, लेंथ इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों का लेंथ इक्वल होगा। ये 90 डिग्री हो रहा है, तो ये बन जाएगा मेरा 60 डिग्री, ये हो गया मेरा 30 डिग्री। सिमिलर ये भी 30 डिग्री, ये 90, ये भी बनेगा मेरा 60 डिग्री। अब पूछा गया है लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट पूछा गया है, ये मेरा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये x होता है, अगर ये x होता है 60 डिग्री है, अगर ये x होता है तो ये x, तो ये जो उसका परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा √3x। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू दिया है मेरा √3x का, तो √3x इज इक्वल्स टू मेरा √3x का वैल्यू है, तो √3x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/√3, दैट इज 6/√3। तो 2 इंटू 3 होता है, तो 2√3 आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, 2√3। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। अगर 88 से डिविजिबल है तो वो 8 और 11 से भी डिविजिबल होगा। अगर 88 से डिविजिबल है तो वो 8 और 11 से भी डिविजिबल होगा। अब देखिए 8 और 11 देखते, पहले 8 से चेक करते हैं। 8 1 सा 8, फिर बचेगा 1 8, 2 सा 16, 2 4, ये हो रहा है मेरा 8 से हो रहा है। अब इसको देखते हैं, लास्ट का 3, 8 1 सा 8, ठीक है, तो 1 9, 8 2 सा 16, तो 3 2, ये भी हो रहा है। इसको देखते हैं, 8 1 सा 8, फिर बचा 1 8, 8 2 सा 16, तो 2 6 हो रहा है, तो ये मेरा नहीं हो रहा। और 8 1 सा 8, फिर बचेगा 1 6, ये हो रहा है।
अब ये तीनों हो रहा है, अब देखना है 11 से चेक करना है। 11 देखिए, 9 9 18 18 4 22, ये रहा 17, तो 17 माइनस 22 दैट इज इक्वल्स टू 5, और ये कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 11। ये ऑप्शन मेरा गलत है। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। 9 9 18 18 टू सा 20, और ये हो रहा है 18, तो 18 माइनस 20, 18 माइनस 20 इज इक्वल टू -2। ये माइनस में जो भी हो, डिफरेंस है, डिफरेंस मुझे चाहिए था। ये मेरा 2 हो रहा है एंड 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, तो ये भी ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो रहा है। ये ऑप्शन पहले से ही रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हो, देखिए तो क्या होगा, 9 9 18 18 8 जा 26, ठीक है। 9 9 जा 9 9 प्लस 6 15, तो 26 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 11। 11 इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्योंकि पहले 3 क्वेश्चंस मेरे 3 ऑप्शंस मेरे रॉन्ग थे, तो चौथा मेरा राइट होगा ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cot 1 cot 2 cot 3 cot 5, कॉमा जा रहा है, कॉमा हो रहा है, ये कुछ गलत है। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन पूछा गया है, शायद ये कॉमा ना हो के ये शायद मल्टीप्लीकेशन होगा। एक सेकंड, एक बार चेक कर लेते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन है, ये डॉट है, ये कॉमा नहीं है, ठीक है। ये डॉट है, ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक। ये मल्टीप्लीकेशन है, ओके। ये मल्टीप्लीकेशन है। कॉट 1 मल्टीप्लाइड कॉट 2 कॉट 3 कॉट 4 कॉट 5, ये सारे का सारा को वैल्यू पूछा गया है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। एक वैल्यू आप हमेशा याद रखिए कि कॉट 90 कितना होता है, कॉट 90 इक्वल्स टू 0 होता है। इसमें कॉट 90 रहेगा, तो वो तो मेरा 0 हो गया, तो 0 इंटू कुछ भी हो वो 0 ही होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ना ट्राइंगल आर एस टी, ना ट्राइंगल आर एस टी, ठीक है, या आर एस टी, M and N are 2 points on RS, M and are 2 points on RS and RT, such that MN is parallel to the base HT. MN is parallel to the base HT, ठीक है। फिर बोला गया है if RM is equals to 1/3, 1/3 of MS, तो RM by MS कितना हो रहा है, 1/3। RM अगर 1 हो रहा है, MS कितना होगा, 3 होगा, एंड HT का वैल्यू कितना दिया है, 5.6 दिया है। What is the ratio of area of triangle RMN by area of trapezium? Area of triangle RMN, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया दिया है, और यहाँ का जो ट्रेपेजियम जो हो रहा है मेरा, ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है, ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है, ये वाला जो ट्रेपेजियम, ठीक है, ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है, इसका मुझे पूछा गया है एरिया, ठीक है, इसका मुझे पूछा गया है एरिया। यह रहा मेरा 5.6, 5.6, ठीक। अब देखिए कैसे निकालेंगे। पहले मुझे साइड का मुझे रेशियो का, मुझे साइड का स्क्वायर का रेशियो चाहिए मुझे। एक कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो रहा है 1, आर एम मेरा हो रहा है 1, और आर एस कितना हो रहा है, आर एस मेरा हो रहा है 4, 1 + 3 4, तो आर एम एन में मुझे यहाँ पर क्या एम एन चाहिए, क्योंकि मुझे एस टी दिया गया है, तो 1/4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, एम एन का वैल्यू अगर मान लेते हैं ये एक्स है, तो x बाई 5.6, 4 इंटू 14, तो x इंटू 14 हो जाएगा। x इंटू क्या होगा, 14 मतलब 1.4, x का वैल्यू हो गया मेरा 1.4, ठीक। अब बोला गया है मुझे चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, जो साइड होता है उसका रेशियो, साइड 1 का स्क्वायर, और साइड टू का जो स्क्वायर होगा, इनका रेशियो है, ये होता है मेरा एरिया। एरिया ऐसे होता है, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे निकलता है। अब देखिए इसका तो 1 है, तो 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर होल डिवाइड बाई 5.6 का स्क्वायर, ये तो इसका 1/4 आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 1/16। ये किसका है, ये मेरा है
RMN एरिया ऑफ RMN डिवाइड बाय एरिया ऑफ RST, ये इसका है, पूछा क्या गया है MNST, इसका पूछा गया है, ट्रेपीजियम का पूछा गया है। तो अगर RMN एरिया ऑफ RMN है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ RST माइनस एरिया ऑफ RMN कर देंगे तो मेरा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, देखिए ये ऊपर में आ रहा है 1, नीचे में आ रहा है 16 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/15 होगा मेरा करेक्ट आंसर, 1/15, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, W प्लस 1/W इज इक्वल्स टू 6 आ रहा है। W प्लस 1/W इज इक्वल्स कितना है, 6 आया। पूछा गया है W माइनस 1/W, ये कितना होगा, रूट अंडर 6 का स्क्वायर माइनस 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 4 32, रूट 32, ये कितना होता है, ये होता है 16 इंटू 2, तो 16 मेरा 4 निकल जाएगा, 4√2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15 एंड 20 इज इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट पूछा गया है, फॉर्मूला क्या था, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 डिवाइड बाई 100, यही फॉर्मूला था। 20 प्लस 15 माइनस 20 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, ये मेरा हो रहा है 35, ये मेरा कितना 300 हो जाएगा, 300 से कट जाएगा तो मेरा बचेगा 3, 35 माइनस 3 32 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन स्कूल बी एंड डी, बी और डी, ठीक है, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन ए सी ई, ठीक है, बी और डी का देखिए यहाँ ये 60 है, ये मेरा 50 है, 11 तो आ रहा है, या तो 1 होगा या 2 होगा, कोई दोनों में से कोई एक। अब सेकंड देखते हैं, ए कितना आ रहा है 40, सी कितना आ रहा है, अगर 5 पकड़ते हैं ये मेरा 35, ई कितना आ रहा है, ई आ रहा है मेरा 45, 35 प्लस 45 कितना होता है, ये हो गया मेरा 80, 80 प्लस 4 40 120, तो ये हो जाएगा मेरा 12, 11 12, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सुप्रिया मेड अ प्रॉफिट ऑफ 8% बाय सेलिंग अ टी शर्ट आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मार्क प्राइस देके दिया है 1080, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस MP, फॉर्मूला ये था MP इंटू कितना डिस्काउंटेड परसेंट, तो 100 माइनस डिस्काउंट दैट इज 90 इज इक्वल्स टू CP इंटू प्रॉफिट हुआ तो 108, ठीक है, MP कितना दिया 1080 इंटू 90 इज इक्वल्स टू CP इंटू 108, ये कट जाएगा पूरा 10, तो ये मेरा हो जाएगा CP इज इक्वल्स टू 900, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, if the length and breadth of a cuboid are increased by 7% and 6% respectively, the percentage increase कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, ठीक है। अगर देखिए अगर लेंथ एंड ब्रेथ दे दिया है इतना इंक्रीज करता है, तो इक्विवेलेंट रेट पे कितना इंक्रीज करेगा, इक्विवेलेंट इंक्रीज करेगा, ठीक है, जो रेट हो रहा है इक्विवेलेंट रेट पे कितना इंक्रीज करेगा, तो इक्विवेलेंट रेट निकालना है, उसी पे ये इंक्रीज करेगा, वो में कितना है R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइड बाई 100, 7 प्लस 6 प्लस 7 6 42 डिवाइड बाई 100, ये मेरा आ रहा है 13.42%, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बोला गया है 5 एकेडमी और 5 ईयर्स दे दिया है विथ रेस्पेक्ट टू फुटबॉल, फुटबॉल दिया, देखिए फुटबॉल ये रहा विथ रेस्पेक्ट टू फुटबॉल, in which year was the highest difference in the enrollment of boys and girls observed, मतलब बॉयज और गर्ल्स में कितना डिफरेंस है, हाईएस्ट डिफरेंस कितना है, तो 28 18 का देखते हैं कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 5 है, 5 डिफरेंस है। 19 का देखते हैं, ये मेरा 10 है। 20 का देखते हैं, ये मेरा 8 है। 21 का देखते हैं, ये मेरा कितना है 18 है। और 22 का देखते हैं, ये मेरा 9 है, तो 2021 होगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1।
चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, मान लीजिए ये है। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन, ये टेंजेंट है, लेंथ बोला है टेंजेंट ड्रॉन, रेडियस दिया है यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है। कुछ डेटा लगता है मिसिंग है यहाँ पर, सिर्फ ये दिया गया है, मुझे टेंजेंट का लेंथ नहीं दिया और सेंटर सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट तक ये जो लेंथ है ये भी नहीं दिया गया है। एक बार चेक कर लेते हैं, रुकिए एक सेकंड, क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है फ्रॉम दी पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम दी पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसको थोड़ा आप कर लीजिएगा, थोड़ा अपडेट कर दीजिएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये मेरा 6 सेंटीमीटर है, बोला कि ये जो मेरा लेंथ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये भी है मेरा 10 सेंटीमीटर। तो मुझे ये लेंथ चाहिए, ये मेरा टेंजेंट का ये जो लेंथ है, ये लेंथ मुझे चाहिए। ठीक, अगर ये 10 होता है, ये 6 होता है, ये तो मेरा परपेंडिकुलर होगा, तो 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा 8 स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू होगा मेरा 8 पाइथागोरस थ्योरम से। ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, Aditya can complete a work of grill painting in 20 hours while Vinay can complete the same work in 15 hours. How many hours will the entire work of grill painting to be completed if both Aditya and Vinay work simultaneously? ठीक है, आदित्य कितना घंटा काम कर रहे हैं, मतलब कितना घंटा में काम खत्म करेगा, 20 घंटा में। वाइल विनय कितना, 15 घंटा में। टाइम का अगर एलसीएम लेंगे तो वर्क बन जाएगा, एलसीएम कितना होगा 20, ये बन गया मेरा टोटल वर्क। एफिशिएंसी कितना आ रहा है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम दैट इज 6, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम दैट इज 8। ठीक है, इस ए का एफिशिएंसी हुआ 6, बी का एफिशिएंसी, विनय का एफिशिएंसी हुआ 8। बोला गया है पूरा काम करने में, अगर दोनों एक साथ काम कर रहा है तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो 120 टोटल काम कौन कर रहा है, एक साथ कर रहा है, दोनों कर रहा है, दैट इज 14 हो रहा है। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा मेरा 60, तो 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 8, 4/7। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। देखिए सिंप्लीफाई दिया है, क्या दिया है, 3 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइड बाय 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए। इसको एक काम करते हैं, इसको 2 लिख देते हैं और 1 जो है उसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करते हैं। तो 2 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यही दिया है, होल डिवाइड बाय 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर कट गया, ये 2 है और दोनों कॉस कॉस स्क्वायर है, तो 2 ऊपर में बच जाएगा 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा मेरा 1। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 1.8 एंड 9। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, a रेशियो b एज इक्वल एज b रेशियो x, ये होता है। तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, एक्स का ये मान हो जाएगा। तो बी स्क्वायर क्या है 9, तो 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई ए,
18, ऊपर में चल जाएगा 10, 9 2 ज़ा 2 5 ज़ा 9 5 ज़ा 45। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस जो इस साल एसएससी सीएचएस में पूछे गए थे। आई होप आपको पूरा जो वीडियो है वो आपको समझ में आया है कि मैंने ये सारे क्वेश्चंस कैसे किए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी अगर आपका प्रॉब्लम हो किसी भी चैप्टर में, तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आपके डाउट है मैं वो क्लियर कर दूँगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें इस जो वीडियो का सेशन का भी पीडीएफ, जो मेरा पीपीटी का जो पीडीएफ होगा वो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू।